हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस के बेसिक जो आपको मूवमेंट करना है डॉक्यूमेंट के अंदर और डेटा के टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेक्निक्स बताए थे और साथ ही साथ हमने आपको यहाँ पे टूल बार्स के बारे में भी थोड़ा कुछ बताया था। एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फॉर्मेट टूल बार चल रहा था, जिसमें फॉर्मेटिंग की कुछ चीजें हमने कर ली थी और आगे हम उसी ऑप्शन से शुरू करते हैं। कल हमने आपको यहाँ तक बताया था, क्लियर फॉर्मेटिंग तक हमारा हो गया था। आज हमें यहाँ से फॉन्ट के कलर के बारे में बात करना है। जैसे ही हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो फॉन्ट के कलर के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं और इनमें से अगर आपको कोई लेना है तो ठीक है, अदरवाइज कस्टम कलर में जा करके आप अपनी पसंद से भी कोई कलर कस्टमाइज कर सकते हैं और डेटा अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो वो कलर आपका उस कंटेंट पर अप्लाई हो जाएगा। कलर चेंज करने के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है हाईलाइट करने का। यूजुअली हम टेक्स्ट को हाईलाइट बहुत ही रेयर करते हैं। आप लोग स्कूल में भी जब काम करते थे या ऑफिशियली जब हम काम करते हैं तब भी हम हाईलाइट बहुत ही रेयर करते हैं, क्योंकि हाईलाइशन का मतलब होता है कि कोई बहुत ही स्पेसिफिक कोई पॉइंट, कोई सेंटेंस या कोई वर्ड है जो हम किसी भी जो भी व्यूअर है जो पढ़ रहा है उसको उसका अटेंशन अगर हम किसी चीज पर डाइवर्ट करना चाहते हैं तो हम उस चीज को हाईलाइट करते हैं। तो अगर अपने डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी में भी यदि ऐसा कुछ है तो हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। आपको जो भी, मान लीजिए हमें एक सेंटेंस हाईलाइट करना है तो उस सेंटेंस को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से हाईलाइट करने के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ये चीज़ भी एमएस वर्ड से डिफरेंट है। एमएस वर्ड में क्या था कि कलर्स जब आप फॉन्ट के चेंज करते थे तब तो बहुत सारे मिलते थे, लेकिन हाईलाइट करने के लिए लिमिटेड कलर्स ही मिलते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि वही सारे कलर्स आपको हाईलाइट करने के लिए भी मिलते हैं। नाउ अगेन चॉइस इज योर्स, आपको जो भी कलर चाहिए आप हाईलाइट करेंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने से टेक्स्ट की बैकग्राउंड चेंज हो जाती है। इसके बाद में अब आते हैं हम आगे और नेक्स्ट हमारे जो ये ऑप्शंस हैं चारों, ये डेटा के अलाइनमेंट के लिए हैं। डेटा का अलाइनमेंट मतलब हमारा डेटा पेज पर कौन से मार्जिन पर अलाइन होगा। इसके लिए अलाइनमेंट के हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस मिलते हैं: लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है डेटा लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हो और प्रोसीड करे टुवर्ड्स राइट मार्जिन, आगे की तरफ लिखना शुरू करें। और डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो यही होता है। राइट अलाइन का मतलब होता है डेटा हमारा राइट मार्जिन से स्टार्ट हो, लिखना शुरू करे राइट मार्जिन से और लेफ्ट की तरफ बढ़े, तो ये राइट मार्जिन राइट अलाइनमेंट होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब मान लीजिए कोई लेटर या ऐसी कोई चीज लिख रहे हैं जिसमें हम एक तरफ से इधर राइट हैंड से भी कभी कभी लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम राइट अलाइन का यूज कर सकते हैं। सेंटर अलाइन का मतलब होता है जब डेटा पेज के हॉरिजॉन्टल सेंटर में हो, मिडिल से हम लिख रहे हैं, जैसे कोई हेडिंग वगैरह आप बना रहे हैं तब आप सेंटर अलाइन ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन जस्टिफाई अलाइनमेंट जो होता है ये लाइंस के लिए यूज ही नहीं होता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट हमेशा पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है। पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई अलाइनमेंट देंगे। अगर अभी आप देखें तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और लेफ्ट अलाइनमेंट में अगर आप नोटिस करें तो लेफ्ट हैंड की जो मार्जिन होती है, लेफ्ट हैंड का जो एजेस होते हैं हमारे पैराग्राफ के, वो देखिए इवन है, स्मूथ है, एक सार है। लेकिन राइट हैंड के एजेस जो हैं वो बहुत ही अनइवन या ऑड लग रहे हैं, कटे फटे से लग रहे हैं। हम चाहते हैं जितने इवन ये लेफ्ट हैंड से हैं उतने ही राइट हैंड के एजेस भी इवन हो जाएं, तो इसके लिए आप जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। बुक्स में भी आप डेटा अगर पढ़ें और पढ़ते समय ऐसा दिखे तो खराब लगेगा, लेकिन अगर राइट हैंड के एजेस भी इवन और स्मूथ होंगे तो वो पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और वो एक सही लुक को भी प्रमोट करता है। तो उसके लिए आप जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम डेटा को जस्टिफाई अलाइनमेंट देते हैं, देखिए इस तरह से राइट हैंड की एजेस भी स्मूथ हो जाती है, जस्ट लाइक एजेस ऑफ लेफ्ट हैंड। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है और ऑप्शन में दे दिया जाए कि राइट हैंड की एजेस स्मूथ करता है, ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए लेफ्ट और राइट हैंड की एजेस स्मूथ करता है, और भी ऑप्शन दिए जाए, तो लेफ्ट और राइट नहीं देना है आपको, केवल राइट हैंड की एजेस ये स्मूथ करता है, लेफ्ट की तो स्मूथ होती ही है। जस्टिफाई अलाइनमेंट केवल राइट हैंड के एजेस को मैनेज करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट देने के लिए वैसे तो हमें देना नहीं पड़ता, लेकिन मान लीजिए कोई लाइन हमने लिखी, उसको सेंटर अलाइनमेंट दिया था, अब उसे लेफ्ट अलाइन करना है हमको, तो डेटा को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल एल से
लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइन हो जाता है, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद, मतलब पैराग्राफ है अगर आपका, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करने पर ये जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है। ये चारों बटन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को भी। तो इस तरह से हमने ये अलाइनमेंट करना सीखा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसा कि आपको बार बार मालूम है कि लिस्ट बनाना किसी भी ऑफिशियल काम की या अनऑफिशियल टास्क की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक लिस्ट हो सकती है, आप घर में गेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप घर में ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑफिशियली हम एम्प्लॉयज के नेम्स की लिस्ट या किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है। और लिस्ट को यूजुअली हम या तो नंबर देते हैं और या फिर नंबर की जगह पर हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगा सकते हैं, हमने HTML में भी उसको पढ़ा है। तो यही लिस्ट अगर आपको चाहिए और अगर आप यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पर ऐसी लिस्ट हमारी बुलेटेड लिस्ट कहलाती है, क्योंकि बुलेट्स आर द कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नंबर्स। तो आपको पहले सबसे पहले इसके लिए लिस्ट चाहिए और फिर हम उसमें बुलेट अप्लाई करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया नेम्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स। कुछ मेंबर्स के नाम हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया और अब हम यहाँ पे कुछ नाम लिख ले रहे हैं। सपोज ये नाम हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें इन्हें बुलेट्स देना है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ यहाँ से बुलेट के ऑप्शन पर अगर क्लिक कर देंगे तो डिफॉल्ट बुलेट ये लग गई। बाय डिफॉल्ट यही बुलेट हमें हमारा राइटर पैकेज देता है। लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करें, जैसे ही हमने बुलेट अप्लाई की, बुलेट एंड नंबरिंग की एक टूल बार भी साथ में जनरेट हो गई। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बताया था कि बहुत सी टूल बार। हेलो, यस मैम। आ रही है ना आवाज? यस मैम। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे और बाय डिफॉल्ट आपके बुलेट्स ये आ जाएंगे। लेकिन ये तो डिफॉल्ट स्टाइल है, अगर आप कोई और स्टाइल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इनमें से कोई भी बुलेट आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस पर क्लिक करेंगे वो बुलेट आपकी यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा कोई और बुलेट चाहिए तो यहाँ पर भी आपको मोर बुलेट्स का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ यही चीज आपको यहाँ भी मिलती है बुलेट्स एंड नंबरिंग के टूल बार में। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है रिमोट वन लेवल। रिमोट वन लेवल का मतलब ये है कि जिस लेवल पे हम हैं और जिस बुलेट पर हम हैं वो बुलेट हमारी एक और आगे इंडेंट हो गई। ये देखिए, अगर हम इसे प्रोमोट करेंगे तो पीछे चली जाएंगी, और पीछे जाएंगी तो ये बाय डिफॉल्ट था कि मेन पॉइंट ऐसा होगा और सब पॉइंट की बुलेट वो होगी। इसके अलावा रिमोट वन लेवल विद सब पॉइंट, और अब इस तरह से देखिए फिर सब पॉइंट हो गई है और ये प्रोमोट हो गए। तो मेन पॉइंट और सब पॉइंट्स अगर आपने बनाए होते, जैसे आप मल्टी लेवल नंबरिंग कर रहे होते या बुलेट्स लगा रहे होते, तब आप यूज करते हैं। लेकिन यूजुअली हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं अगर, तो उसके लिए नंबरिंग का ही ऑप्शन यूज करेंगे, इसलिए ये चीज हम आपको नंबर्स के थ्रू करके दिखाएंगे। नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पर है मूव डाउन। जैसे आपको बुलेट की लिस्ट को थोड़ा नीचे लेके जाना है या अपवर्ड लेके जाना है, मूव करना है, इसके लिए है। देन वही सब पॉइंट्स के साथ भी मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है, डाउनवर्ड मूव करना है, या फिर इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें इसके बाद में एक एंट्री ऐड करनी है लेकिन उसमें नंबरिंग नहीं देनी, तो देखिए इस तरह से आप उसकी बुलेट या नंबर हटा सकते हैं, वो अपने आप ही हट जाएगा और उसके बीच में आप यहाँ पर क्या नाम है एक एंट्री ऐड कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे आदित्य लिखा हुआ है और हमने एंटर किया तो यहाँ पर भी बुलेट जनरेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, वही चाहते थे कि कुछ लिखें लेकिन बुलेट ना आए। तो उसी के लिए आपने ये ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री का यूज किया। फिर ये यहाँ पर है आपका रीस्टार्ट नंबरिंग। ये हम तब यूज करेंगे जब नंबरिंग करेंगे, अभी हमने नंबरिंग नहीं की है, सिर्फ हमने बुलेट्स यूज किए हैं। एक बार वापस से हम अनडू कर रहे हैं अपनी कमांड और सिंपल लिस्ट हमने यहाँ पर बना ली। ये हमारी लिस्ट थी जो पहले से बनी हुई थी। अब जितनी बुलेट्स हमें दिख रही थी यहाँ पर, वो तो बुलेट हम यहाँ से अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके लिए तो ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें बुलेट्स चाहिए तो मोर बुलेट्स के ऑप्शन में हम आएंगे, और मोर बुलेट्स के ऑप्शन में जब आप आएंगे तो
तो यहाँ पर आपको जाना है इमेज टैब में। ये नई बुलेट्स आपको लेनी है अगर, तो आप इमेज का ये ऑप्शन यूज करेंगे और फिर देखिए आपके पास यहाँ पर कितने सारे स्टाइल्स हैं बुलेट्स के लिए। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, आपके रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा हो, उस स्टाइल को आप सिलेक्ट करके यहाँ से कह देंगे ओके, और जैसे ही ओके करेंगे तो वही पर्टिकुलर बुलेट आपके डेटा के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुलेट्स यूज करते हैं। अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो आप नंबरिंग यूज कर सकते हैं। नंबरिंग के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डिफॉल्ट नंबरिंग है, आपकी डिफॉल्ट नंबरिंग आ गई है। और अगर आपको नंबरिंग के लिए ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए, इनमें से कुछ और चाहिए, तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से ये आप ले सकते हैं। अब ये लिस्ट हमारी ऐसे बन गई, जबकि कायदे से तो ये लिस्ट पूरी एक ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना ये जो देखिए रूलर बार में 2 बटन दिए हुए हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये हैंगिंग इंडेंट है, इसको हम पहले थोड़ा आगे ड्रैग करेंगे ऐसे, और फिर बाद में फर्स्ट लाइन इंडेंट को पीछे लेके आएंगे और देखिए ये लिस्ट हमारी एडजस्ट हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि रोमन नंबर में देखिए ये 1 डिजिट थे, ये 2 कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर्स है, तो लिस्ट जो है वो थोड़ा अनऑर्डर्ड हो जाती है। तो थोड़ा सा इन बटन्स के साथ में एडजस्टमेंट करने पर ये लिस्ट हमारी प्रॉपर मैनर में आ जाती है। नंबरिंग के लिए भी वही है कि इतना सब था। उसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ डेटा लिखा, एक पैराग्राफ सपोज आपने लिख दिया, ऊपर से कॉपी कर ले रहे हैं, और इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। एक लिस्ट बना रहे थे, बीच में पैराग्राफ था, तो वो पैराग्राफ हमने लिख दिया, और उसके बाद में हमने फिर यहाँ पर लिखा सम अदर स्टाफ मेंबर्स आर, कुछ और नाम थे जो हमें अब यहाँ पे लिखने हैं, तो हमने लिख दिए करण, कुणाल, ललित, तरुण और तारिका। ये 4-5 नाम हमने और लिख लिए, और अब हमने इन्हें भी नंबरिंग देनी थी। तो यहाँ से नंबरिंग के ऑप्शन पे आया और क्लिक कर दिया, और नंबरिंग का वही ऑप्शन यूज कर लिया तो इससे प्रीवियस लिस्ट में था, यानी रोमन नंबर रोमन नंबर्स हमने यूज किए हुए हैं, वो रोमन नंबर यहाँ भी ले लिया। या नंबर अगर चाहिए था, देखिए यहाँ पर भी फिर वही लिस्ट हुई, तो फिर से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया और बाद में इसको थोड़ा सा पीछे किया, और ये एडजस्टमेंट हो गया। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब भी कोई लिस्ट हम शुरू करते हैं, तो वो लिस्ट की जब नंबरिंग करते हैं तो वो नंबरिंग हमेशा फर्स्ट नंबर से ही स्टार्ट होती है, 1 से ही स्टार्ट होती है। लेकिन हम चाहते थे कि ये लिस्ट हमारी कंटिन्यू हो। अगर 5th पॉइंट तक हम यहाँ पहुंच गए थे, एंड नाउ आई वांट टू कंटिन्यू माय लिस्ट विद द पॉइंट नंबर 6, देन आपको यहाँ पर यूज करना है ऑप्शन रीस्टार्ट नंबरिंग। के इस ऑप्शन पे आएंगे, बल्कि इतना भी ना करिए, सिर्फ लिस्ट में कहीं भी रहिए और राइट क्लिक कर दीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन पे आइए, और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू प्रीवियस नंबरिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू प्रीवियस नंबरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ तक 0.5 आ चुका था, और यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10 आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिस्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, उसने अपनी तरफ से नंबर कंटिन्यूएशन में ही दे दिया, पर आप इसे 1, 2, 3, 4 से ही चाहते थे, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं वही रीस्टार्ट नंबरिंग। लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आइए और कह दीजिए रीस्टार्ट नंबरिंग। चेक करिए, का ऑर्डर से कर देते हैं पहले। ये देखिए आपकी लिस्ट फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन है, किसी लिस्ट को कंटिन्यूएशन में लाना है तो कंटिन्यूएशन में भी ला सकते हैं, और अगर आपको ये काम करना है तो ये भी कर सकते हैं। कोई लिस्ट अगर आपने बनाई और सपोज आपके कंटेंट का कलर, जो आपका टेक्स्ट था उसका कलर मान लीजिए आपने ग्रीन कर रखा था सपोज,
तो जो आपके नंबर्स हैं यानी जो बुलेट्स हैं या नंबर्स हैं उनका भी कलर वही हो जाता है। सपोज हम नंबरिंग का कलर डिफरेंट रखना चाहते थे, तो एक बार फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग के इसी ऑप्शन में आएंगे और अब नंबरिंग के लिए कलर डिसाइड करना है तो पहले नंबरिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि कोई कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर कस्टमाइज पे चले जाते हैं। नहीं, नंबर के लिए कोई कलर का ऑप्शन नहीं है, वही है बस कि जो टेक्स्ट का कलर होगा वही कलर आपका नंबरिंग का भी होगा। जैसे एमएस वर्ड में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो कलर टेक्स्ट का होगा वही कलर आप नंबर का भी रखेंगे। तो इस तरह से आप नंबरिंग देते हैं या बुलेट्स देते हैं। जब लिस्ट के लास्ट पॉइंट पर आप रहते हैं और आप एंटर करते हैं, जैसे देखिए अभी हमने किया था कि हम लास्ट पॉइंट पे थे और हमने एंटर किया, नेक्स्ट नंबर अपने आप जनरेट हो गया। लेकिन सपोज हमें नहीं चाहिए, हमें 0.5 तक ही लिखना था, तो दोबारा एंटर करके वो नंबरिंग को हम डिसअपियर कर सकते हैं और वापस वी कैन स्टार्ट विद अ नॉर्मल पैराग्राफ। तो इस तरह से बुलेट्स लगाई जा सकती हैं या नंबरिंग दी जा सकती है। बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है। जैसे ये लिस्ट पूरी की पूरी हम आगे बढ़ाना चाहते थे, थोड़ा आगे बढ़ा के लिखना चाहते थे, तो ये देखिए इंक्रीज इंडेंट, गैप बढ़ रहा है ये देखिए, और डिक्रीज इंडेंट से क्या हो रहा है, ये गैप कम हो रहा है। तो लिस्ट में या इवन पैराग्राफ में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप कोई लिस्ट ही बना रहे हो। अभी हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, हम इंडेंट इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखिए पैराग्राफ आगे मूव हो रहा है, और डिक्रीज कर रहे हैं तो पैराग्राफ पीछे जा रहा है। और यही काम करने के लिए आप डायरेक्टली रूलर बार के इन बटन्स का भी यूज कर सकते थे। जरूरी नहीं कि आप यहाँ आए, जैसे मैंने बताया था कि रूलर बार जो है इंडेंटेशन में हेल्प करता है। अब ये पूरा पैराग्राफ आगे बढ़ाना है तो पॉइंटर के को इस बटन पे लेके जाएंगे, ऊपर वाले बटन पे। ये हमारा जो है, हम इसको बल्कि नीचे पे ही ले आइए और पूरा का पूरा ऐसे उठा करके जहां तक आपको जहां से लगना है पैराग्राफ वहीं पे लाके छोड़ दीजिए। पूरे पैराग्राफ को मूव कराने के लिए आप इसे यूज करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं पैराग्राफ की केवल फर्स्ट लाइन ही आगे मूव हो, यूजुअली जैसा हम लिखते हैं कॉपीज में लिखते हैं तो हम टू फिंगर स्पेस छोड़ करके लिखते थे, तो ये काम अगर करना है तब आप पॉइंटर को इसके ऊपर वाले बटन पे लेके आएंगे और लाके जहां तक रखना है छोड़ देंगे, तो देखिए केवल पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही आपकी इंडेंट होगी, बाकी लाइंस अनअफेक्टेड रहेंगी। तो ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ये चीज को करने के लिए आपको बटन्स भी मिलते हैं। यहाँ से करने में टाइम लगता है, ऑप्शन ढूंढने में समय लगता है, यहाँ से डायरेक्टली आपको पता है कि ये बटन्स अवेलेबल है, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग बिटवीन टू पैराग्राफ्स और विद इन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर की लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना या घटाना। सपोज ये पैराग्राफ है, हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया। अब इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना है, पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें हैं उनको, तो आप यहाँ से स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1 होती है, सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये देखिए आप गैप को बढ़ाएंगे, हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं, ये देखिए। तो एक पैराग्राफ के अंदर जितनी लाइनें लिखी हैं उनके बीच के गैप को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको 2 पैराग्राफ के बीच का गैप कम या ज्यादा करना है, जैसे एक पैराग्राफ हमारा ये है तो भी जस्टिफाई कर लिया, और एक पैराग्राफ हमारा ये है, और हम इन दोनों के बीच के गैप को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उनके बीच के गैप को सिलेक्ट करना है और फिर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं ऑप्शन लाइन स्पेसिंग का बिटवीन 2 पैराग्राफ्स, डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग और इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और ये देखिए डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज कर रहा है। तो जहां हमारा कर्सर रखा है उस पैराग्राफ से और उसके बाद के लिए काम हो रहा है, जहां कर्सर रखा है उसके पहले वाले पैराग्राफ के लिए काम नहीं हो रहा। हम जितनी बार इंक्रीज कर रहे हैं करंट पैराग्राफ और उसके बाद जो पैराग्राफ है उसी की स्पेस इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज कर रहे हैं तो उन्हीं के बीच का गैप डिक्रीज भी हो रहा है। इसके ऊपर वाले पैराग्राफ जो है वो हमारे अनअफेक्टेड रहते हैं। इस तरह से आप पैराग्राफ के अंदर यानी विद इन पैराग्राफ भी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और 2
पैराग्राफ्स के बीच का भी लाइन स्पेसिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन हो गया। ये है आपका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टैब है। जैसे कि आप यूज करेंगे, इसको मैं बता दूंगी आगे चल के, यहाँ पर अभी ये यूज नहीं होगा, आगे मैं बता दूंगी इससे क्या काम करते हैं। खैर, इतना काम करने के बाद अभी टूल बार्स को यहीं छोड़ देते हैं और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं साइड पेन में। साइड पेन में बहुत से ऑप्शन हमने आपको बताए थे, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक प्रॉपर्टीज की विंडो खुल जाएगी और लगभग वही सब चीजें जो आप यहाँ देख रहे थे वही सब चीजें आपको यहाँ भी दिखेंगी। स्टाइल दिखा रहा है, फॉन्ट के लिए फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपका स्ट्राइक थ्रू, फिर ये आपका शैडो है। टेक्स्ट को अगर आप शैडो देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया नाइटेक और हम इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, इतना बड़ा कर दिया हमने। हम इसे शैडो स्टाइल देना चाहते हैं तो देखिए ये शैडो आ रही है, ध्यान दीजिएगा। अब हम रिमूव करेंगे शैडो, तो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो ये बटन है जो टॉगल करता है, शैडो को इनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज है। तो ये बटन जो शैडो वाला है देखिए वो यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए वो यहाँ मिल गया। तो कभी अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। देन फिर आपको पता ही है कि ये फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज करने का है, फॉन्ट कलर चेंज करने का है, फिर एक आपका हाईलाइट करने का। नेक्स्ट फिर एक और ऑप्शन है जो हमें यहाँ पर नहीं मिला था, दैट इज कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स, टू वर्ड्स नहीं, टू कैरेक्टर्स। जैसे हमने कहा नाइटेक लिखा हुआ है और नाइटेक में NITECH के बीच कोई गैप नहीं होता, हम विदाउट एनी स्पेस लिखते भी हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं इस वर्ड के कैरेक्टर्स के बीच थोड़ा सा गैप आ जाए, थोड़ा सा हम इसे एक्सपैंड करके लिखना चाहते हैं, मगर यदि हम वो एक्सपेंशन कीबोर्ड से कर रहे हैं तो देखिए एन अलग वर्ड बन गया, आई अलग वर्ड बन गया। तो ये हम नहीं करना चाहते हैं, वर्ड एक ही रखना चाहते हैं, तब हम कैरेक्टर स्पेसिंग का यूज करेंगे और वो कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन है वेरी टाइट। वेरी टाइट का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए। देखिए इतना बिल्कुल एकदम पास पास आ गए कैरेक्टर। इसके बाद में टाइट है मतलब इससे थोड़ा लूज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब डिफॉल्ट सेटिंग पे जो है। अब आपको गैप बढ़ाना है, लूज, देखिए थोड़ा और बढ़ गया, वेरी लूज, और ज्यादा गैप आ गया दो कैरेक्टर्स के बीच में। और फिर आपका लास्ट है कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब अब आप अपनी चॉइस से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी बता रहा है 6 पॉइंट गैप है, अगर आपको बढ़ाना है आपने यहाँ पर इतना गैप दे दिया, तो जितना गैप आप दे रहे हैं आप नोटिस करेंगे कैरेक्टर्स के बीच में गैप बढ़ रहा है। और ये सिर्फ अभी भी कैरेक्टर है, ये दो वर्ड नहीं है। देखिए पीछे आएंगे तो सी पे आएंगे, यानी कीबोर्ड से तो कुछ दिया नहीं है, तो ये दो कैरेक्टर्स के बीच में विद इन अ वर्ड हमने स्पेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किया। फिर आपका वही सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है, ये तो आपने यूज किया ही हुआ है। फिर आपके अलाइनमेंट के बटन आ गए, बुलेट्स एंड नंबरिंग आ गई, ये सब चीजें आपने की हैं। और स्पेसिंग बिटवीन टू पैराग्राफ्स, बिटवीन टू लाइंस, इंडेंटेशन, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टीज के बॉक्स में थी जो आपने आज सीखी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पेज। पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पेज की सेटिंग के लिए यहाँ पर पेज की प्रॉपर्टीज खुलती हैं। तो आपको बता रहा है पेज का साइज क्या है, लेटर, बाय डिफॉल्ट लेटर ही होता है। अब सपोज आपने कहा कि मुझे पेज का साइज चाहिए A4, तो यहीं पर क्लिक कर दीजिए और यहीं ढूंढिए कि क्या A4 साइज है। अगर A4 साइज यहाँ पर है तो आपको मिलेगा, और बाई चांस A4 साइज नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये देखिए A4 मिल गया, क्लिक किया तो यहाँ पेज का साइज चेंज हो गया, और साइज चेंज होते ही वो बता भी रहा है कि देखिए इसकी विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसी भी पेज का जो होता है वो दो ही तरह का होता है, एक है आपका पोर्ट्रेट और एक है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज की हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। अभी आप इसे लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दें तो पेज की विड्थ ज्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। इसको हम तभी यूज करते हैं जब हम कोई ऐसे डेटा का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं जिसमें कि आप कोई टेबल या ऐसी चीज बना रहे हैं जो ज्यादा चौड़ी है, पेज की नॉर्मल विड्थ से ज्यादा हो रही है, तो प्रिंट आउट में वो टेबल सपोज कट रही है आपकी, तो आप चाहते हैं कि उसका प्रिंट आउट निकले और टेबल ना कटे, तो आप उसका नॉर्मल जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है वो पेज पोर्ट्रेट से हटा करके लैंडस्केप कर देते हैं।
अदरवाइज ये पोर्ट्रेट ही रहता है। और जैसे ही आप ये ऑप्शन यूज करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर आपके अप्लाई होता है। उसके बाद में यहाँ पर मार्जिन बता रहा है कि नॉर्मल मार्जिन है आपकी, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। नैरो कर देंगे जैसे मैंने बताया था तो पेजेस का काउंट कम हो जाएगा, वाइड कर देंगे तो पेजेस का काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर डेटा हमारा ज्यादा पेजेस ऑक्यूपाई करेगा। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। हमने फिलहाल यहाँ पर कह दिया नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल 0.75 इंचेस में दिखा रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपकी क्लास का टाइम मंडे से चेंज हो गया है। मंडे से आपकी जो ये मॉर्निंग वाली क्लास है ये 9:30 बजे से होगी और शाम वाली क्लास आपकी 5:15 बजे से होगी। सुबह 9:30 और शाम को 5:15। मैं मुझे याद रहेगा तो मैं एक बार मैसेज में भी डाल दूंगी और अकॉर्डिंगली आप प्लीज टाइम को देख लीजिएगा और मंडे से अपने नए टाइम पर क्लासेस अटेंड कीजिएगा। मीनवाइल एक बार ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर